तो भाई आज फाइनली डी डे था। आज रीनीट के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई 8 जुलाई को। मैंने पूरी हियरिंग सुनी, अराउंड 1.5 घंटे के अराउंड ये हियरिंग चली। और अच्छी बात यह है कि हमारी हियरिंग सीधे सीजीआई ने सुनी है, मतलब जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, क्योंकि ये मैटर इतना बड़ा है, 24 लाख बच्चों को इम्पैक्ट करता है और इन फ्यूचर पूरे इंडिया को इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि यही लोग आगे जाके डॉक्टर बनेंगे। तो इसमें देखो बहुत सारा डिस्कशन हुआ, कई लोगों ने रीनीट की बात करी, एनटीए से डिस्कशन हुआ, बहुत कुछ हुआ। इस पूरी हियरिंग को सुनने के बाद 10 की पॉइंटर्स हैं जो मैं तुमको बताने वाला हूं, और इनको सुनने के बाद अब आगे तुम्हें क्या करना है वो अपन उस बारे में बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहली चीज़, सुप्रीम कोर्ट ने एक्नॉलेज करा है कि भाई साहब इस चीज़ में तो अब कोई डाउट नहीं है कि पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर तो लीक हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि भैया डिनाई करने की जगह इसको एक्सेप्ट करें एनटीए, और इसमें इन्वेस्टिगेट करके पता करने की कोशिश करें कितने मैसिव लेवल पे हुआ है। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि पेपर लीक का इम्पैक्ट क्या है ना। देखो, उन्होंने एक चीज़ और कही कि हम एक आइडियल वर्ल्ड में नहीं रहते हैं जहाँ पे पेपर लीक हो ही नहीं सकता, ठीक है। उन्होंने ये चीज़ एक्नॉलेज करी, क्योंकि भाई देखो एक चीज़ समझने की कोशिश करो, ऑफलाइन पेपर है, बहुत बड़े लेवल पे होता है, हर एक स्टेट में प्रिंट हो रहा है। एक भी बंदा, एक भी वर्कर ने अगर हल्का सा कुछ भी कर दिया तो पेपर लीक हो सकता है। पर उनका कहना है कि भैया देखो, अगर 2-3 लोगों को पेपर लीक हुआ है तो उस केस में री एग्जामिनेशन का कोई पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि बहुत बड़ा एग्जाम है ये। पर यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ और कही है ना, कि अगर बहुत मैसिव लेवल पे हुआ है तो फिर हम री एग्जामिनेशन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। साथ में उन्होंने एक चीज़ और कही कि री एग्जामिनेशन का एक क्राइटेरिया ये रहेगा कि अगर लेट से हम किसी तरह से ये आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन कौन वो बेनिफिशियरी हैं जिनको पेपर लीक से फ़ायदा हो, या फिर प्रोबेबिलिटी भी है कि इन लोगों को फ़ायदा हो सकता है, जैसे कि कुछ पर्टिकुलर स्टेट या कुछ पर्टिकुलर सेंटर पे, तो उस केस में सभी का रीनीट कराने की जगह उन लोगों का रीनीट कराया जाएगा। थर्ड पॉइंट उन्होंने कहा, वहाँ पे उन्होंने डिस्कस करा कि किस केस में री एग्जामिनेशन हम कराएंगे। तो सबसे पहली बात तो वही है कि अगर पेपर लीक बहुत मैसिव लेवल पे हुआ है, बहुत मैसिव लेवल पे हुआ है, जैसे टेलीग्राम पे हो गया, पहले एग्ज़ाम से पहले आ गया, अगर इस चीज़ का पता लगाया जा सके कि भाई हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन कौन बेनिफिशियरी है, तो फिर री एग्जामिनेशन के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा। साथ में उन्होंने एनटीए से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, जैसे कि उन्होंने पूछा भैया पेपर तुम्हारा कब प्रिंट होता है, प्रिंटिंग पे कब जाता है, कैसे जाता है, फिर कितनी देर दिन को वापस आता है प्रिंटिंग से, और उसके बाद एग्जाम कब कंडक्ट हुआ। तो एनटीए बस ये जवाब दे रहा था 5-6 दिन। कई सेंटर एब्रोड भी थे, तो एब्रोड कैसे पेपर जाता है, कौन से बैग में रखाता है, किस लॉकर में, कितने टाइम पे, उन्होंने बहुत सारी डिटेल पूछी और एनटी के पास जवाब ही नहीं थे। वो बस ये बोले जा रहे थे 5-6 दिन पहले प्रिंट हो जाता है, 5-6 दिन पहले यहाँ चला जाता है। तो सीजीआई ने एग्जैक्ट डेट्स मांगी है, एग्जैक्ट टाइम मांगा है। उन्होंने बोला है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर पेपर लीक जो हुआ है और जो पेपर कंडक्ट हुआ है उसमें अच्छा खासा टाइम गैप है, तो मतलब कई लोगों तक पेपर पहुंच चुका है, क्योंकि हम एक इंटरनेट की दुनिया में रहते हैं जहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट स्प्रेड करती हैं। तो उस केस में री एग्जामिनेशन के अलावा फिर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा। पर अगर बहुत थोड़े से टाइम पहले लीक हुआ है, बहुत कम लोगों में हुआ है, तो फिर री एग्जामिनेशन नहीं कराया जाएगा, बस उन्हीं लोगों का कराया जाएगा, ठीक है। चौथा पॉइंट उन्होंने बात करी है कि भैया इस जमाने में जहाँ पे डेटा साइंस, बिग डेटा इतना बड़ा हो गया है, हम डेटा साइंस का भी यूज़ करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे इन्फ्लेटेड डेटा हमको अलग ही दिख रहा है कि पिछली बार 655 से ऊपर नंबर लाने वाले से 5000 बच्चे थे, इस बार 25,000 बच्चे, इतना कैसे हो गया भाई, क्या गड़बड़ हुई है। तो उन्होंने कहा है कि डेटा साइंटिस्ट की टीम, एक्सपर्ट्स की टीम बिठाई जाए, पिछले साल का डेटा एनालाइज करा जाए, टॉप 1 परसेंटाइल का, टॉप 5 परसेंटाइल का, इस साल का करा जाए और देखा जाए पैटर्न क्या, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई किस किस को पेपर में लाया, फिर चांसेस हैं। जैसे कि किसी बच्चे के मान लो फिजिक्स में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं पर बायो में से बहुत ही कम नंबर है, तो ऐसा जनरली नहीं होता। पर इससे क्या होता है कि डेटा साइंस की हेल्प से हम 100% तो श्योरिटी से नहीं, पर हम जरूर बता सकते हैं कि शायद इनको फायदा हुआ हो, तो उसका भी यूज़ करा जाए, उन एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व किया जाए, ये उनका कहना है। अगली बात भाई लॉयर से बोली, क्योंकि इतने सारे PIL फाइल हो गए, जैसे हमने भी अनअकैडमी में कर रखा है, कई कोचिंग ने कर रखा है, बहुत सारे लोगों ने करा हुआ है कि रीनीट की डिमांड कर रहे हैं, कई लोग डिमांड कर रहे हैं कि रीनीट नहीं हो। तो इतने सारे लॉयर थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हर लॉयर अपनी अपनी अलग अलग बात बोल रहा था। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो इस तरह से तो डिस्कशन नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने सारे लॉयर्स की एक टीम बनाई है। उन्होंने कहा कि तुम जितने भी लॉयर्स डिमांड कर रहे हो कि जो रीनीट होना चाहिए, तुम सबको 3 दिन का समय दिया, थर्सडे को उन्होंने बोला है कि अपना एक 10 पेज की रिपोर्ट तैयार करो, सारे लोग मिलकर आपस में डिस्कस करो और उसका एक निष्कर्ष बना लो कि सबका, क्योंकि फिर एक ही लॉयर से बात सुनी जाएगी, मतलब एक ही बंदा डिस्कस करे सारी की सारी चीज़ें, हर लॉयर अलग अलग बात ना बोले। तो एक 10 पेज की रिपोर्ट बनाई जाएगी, जो भी लोग रीनीट डिमांड कर रहे हैं उनके सारे पॉइंटर्स उसमें रखे जाएंगे। तो सारे लॉयर्स की टीम अब आपस में बैठ के ये डिसाइड करने वाली है और इसकी बात थर्सडे को सुनी जाएगी, है ना। उन्होंने वेडनेसडे थर्सडे बोला है। अगली चीज़ उन्होंने बोली है, ये डिमांड करी गई, कई बार कई लॉयर्स ने डिमांड करी कि ट्रांसपेरेंसी इन रिजल्ट्स। जैसे इन्होंने सिर्फ उन्होंने रिजल्ट तो सबका निकाला है एनटी ने, पर पब्लिक नहीं करा है ना। उन्होंने सिर्फ टॉपर्स का रिजल्ट पब्लिक करा, जिसमें से हम आइडेंटिफाई करके पाए कि भाई इतने सारे बच्चे सेम सेंटर से हैं जो 720 नंबर लेके आया, 719 या 719 ले पाए, जिससे गड़बड़ की पता चली। हमने कहा कि भाई जो 24 लाख 23 लाख बच्चे बैठे थे, हर एक का डेटा दो हमें,
हर एक की OMR और उसके मार्क्स बताओ, ये डेटा की डिमांड करी ये चीज़, ताकि उस पर डेटा, फिर उस पर डेटा एनालिसिस करा जाएगा और पता लगाया जाएगा कि भाई कहाँ कहाँ किस लेवल पे गड़बड़ हुई है। तो सबसे पहले तो डेटा पब्लिक करें एनटीए, ताकि ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो सके। 8 नंबर का पॉइंट है, 7 नंबर का पॉइंट एंटी इन्वेस्टिगेशन हो गया है। 8 चैलेंजेस ऑफ री एग्जामिनेशन, है ना। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज़ कही है कि कंडक्टिंग ए री एग्जामिनेशन ऑन सच ए लार्ज स्केल इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो अगर अनलेस अंटिल ये बहुत मैसिव लेवल पे लीक नहीं हुआ है तो री एग्जामिनेशन नहीं कराएंगे, पर अगर हुआ है तो करवाएंगे। ये भी क्लियर कर दिया है CGI ने कि भाई करवाएंगे, उस केस में करवाना पड़ेगा। 9 फ्यूचर इंप्रूवमेंट की भी बात कही है। उन्होंने कहा है एक्सपर्ट्स शुड बी कंसल्टेड टू इम्प्रूव द एग्जामिनेशन प्रोसेस एंड प्रिवेंट फ्यूचर लीक्स। अब एनटीए पूरी प्रोसेस को री एग्जाम करा जाए कि कैसे क्या होता है। जैसे उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, पेपर कब छपता है, फिर कहाँ जाता है, फिर कहाँ जाता है, कौन से बैंक में रखाता है, कितने पेपर होते हैं, एक एक चीज़, मतलब पूरी एक एक्सपर्ट्स की टीम इस पूरी को, क्योंकि शायद ये पेपर लीक हर साल हो रहा हो, भाई किसको पता किस लेवल पे कितना हो रहा है। और अब आगे कैसे रोकोगे, मैटर सिर्फ इस साल का नहीं है, जो बच्चे 2025 या 2026 में एग्जाम देने वाले उनका भी मैटर है। तो भाई अब तुम्हें पूरी प्रोसेस को री एनालाइज करना है, एक एक्सपर्ट्स की टीम को रीडिज़ाइन करना है ताकि ये चीज़ें फिर से ना हो। उन्होंने एक चीज़ और बोली कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एक मल्टी डिसिप्लिनरी लोगों की टीम बनाए, ठीक है, जो इस पूरी प्रोसेस को, जिसमें अलग अलग तरह के लोग होंगे, डेटा साइंस वाले भी लोग होंगे, बहुत सारे तरह के लोग होंगे, जो इस पूरी एग्जाम कंडक्ट होता है उस प्रोसेस को रीडिफाइन करें ताकि फ्यूचर में ऐसा कभी और ना हो, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला है कि जो टीम बनाई जाएगी मल्टी डिसिप्लिनरी लोगों की, जो गवर्नमेंट बनाएगी, उसको वो टीम के मेंबर्स को, मतलब उसको वेरीफाई कराए कोर्ट के सामने। अगर कोर्ट को सही लगेगा तभी वो टीम अप्रूव करी जाएगी। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट पूरी खुद नज़र रखने वाला है ताकि फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो। तो ये एक बहुत बड़ी राहत है फ्यूचर एस्पायरेंट्स के लिए, जो बच्चे 2025 या 26 की तैयारी कर रहे हैं, कि भैया अब तुम टेंशन फ्री तैयारी कर सकते हो, ठीक है। लास्ट 10th पॉइंट, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मांगी है ना। ए रिपोर्ट बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफ द CBI। उन्होंने कहा कि उसके बिलाव जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उन्होंने जो अभी तक जितना भी ढूंढा है वो सबकी एक रिपोर्ट सबमिट करें, ठीक है। अब देखो अगली हियरिंग हमारी थर्सडे को होने वाली है, ठीक है। तो आज मंडे है, ठीक है। तो अभी तो देखो यही है कि पहले ऐसा लग रहा था कि शायद रीनीट के चांसेस बहुत कम होंगे, अभी भी कोई नहीं बोल सकता, पर इतना है कि अगर ये चीज़ प्रूफ नहीं हो पाई कि पेपर लीक बहुत स्मॉल लेवल पे हुआ है, या फिर उनको आइडेंटिफाई करने का कोई तरीका नहीं निकाल पाया, जो कि बहुत मुश्किल है भाई आइडेंटिफाई करना, क्योंकि हम इंटरनेट की दुनिया पे रहते हैं। तो देखो भाई जो CGI हैं वो, मतलब उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि भाई वो रीनीट का ऑर्डर दे सकते हैं, क्योंकि अगर पेपर लीक बहुत मैसिव लेवल पे हुआ है तो अब चांसेस हैं। तो मैं सीरीज बात कहूँगा, अभी 2-3 दिन की बात है, तो अभी इतना ज़्यादा नहीं। थर्सडे को मोस्ट प्रोबेबली वर्डिक्ट आ जाएगा और हमको फाइनली पता चल जाएगा क्या होगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ। और तुम लोग बताओ, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं देख रहा था कि हर रोज़ वॉर चलती है, आधे बच्चे रीनीट, आधे बच्चे की नहीं। मैं कहूँगा यार तुम सब ना फ्यूचर में डॉक्टर बनने वाले हो, और मुझे पता है यहाँ पे हर बच्चा वो बोल रहा है, वो नहीं बोल रहा जो सही है, बच्चा वो बोल रहा है जो उसके लिए सही है, पर्सनल इंटरेस्ट। और मैं समझ भी सकता हूँ क्योंकि हर एक व्यक्ति यही कहेगा मुझे तो अपने फायदे से मतलब है। पर देखो यार अब यहाँ पे ना, मैंने कहा ना, इनजस्टिस तो सबके साथ हो ही चुका है। रीनीट नहीं होगा तब भी इनजस्टिस हो रहा है, रीनीट होगा तब भी हो ही रहा है, अब वो तो हो चुका है यार। तो हम यही कहेंगे कि रादर देन फाइटिंग, लेट्स रिलाई ऑन द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि देखो यार सुप्रीम कोर्ट सबको मद्देनज़र रखते हुए अपना डिसीजन देगा, तो वही न्याय होगा और उसको हम सब मानेंगे। और अच्छी बात यह है कि भाई अब एक्शन लिए जा रहे हैं कि फ्यूचर में ये सब ना हो।